स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है। आज पंडित जी से जानेंगे कि गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश की कैसे स्थापना करें, शुभ मुहूर्त क्या है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें कि आप फोन करके सवाल भी पंडित जी से पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771-400-8777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज आप बंद कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, दिन बुधवार। चतुर्थी दोपहर को 3:22 तक, चित्रा नक्षत्र रात्रि को 12:12 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर को 12:04 से 1:48 तक होगा। पंडित जी, आज घर घर श्री गणेश जी का विराजमान होगा, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है? आइए देखते हैं। गणपति का जो स्थापन है वो मध्याह्न काल में माना जाता है। तो गणपति जो हैं वो 31 अगस्त मध्याह्न 10:48 से 1:19 तक भगवान का पूजन होगा, भगवान का स्थापन होगा। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चंद्र दर्शन से बचने का समय है 9:03 से 8:59। आज चतुर्थी का आरंभ 3:33 से और 30 अगस्त को होगा और समाप्ति होगी 3:22 तक 31 अगस्त को। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि आप चतुर्थी के रहते गणेश का स्थापन कर सकते हैं। वैसे चूंकि उदया तिथि है इसलिए पूरे दिन भर गणेश का स्थापन किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। मगर फिर भी अच्छा होगा यदि आप चतुर्थी के रहते तक गणपति का पूजन करें। और चतुर्थी आज 3:32 तक रह सकती है। चलिए, ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात हुई गणेश स्थापन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे यहाँ बोलते गणानाम अधिपतये नमः। गणपति को ज्ञानम गणेशो ऐसा कहा कि परात्पर ब्रह्म का एक ज्ञान स्वरूप है जिसका बीज मंत्र बनता है गम गम ज्ञानाय नमः, गम गणपतये नमः। ऐसे गणपति का स्थापन करते समय सबसे पहले स्नान करें। स्नान करके और गणपति का ध्यान करते हुए एक साफ जगह पर अपने घर के साफ जगह को साफ करके चौक लीप करके और सुंदर चौक पूरने के बाद वहां पर चौकी स्थापित करें। गौरी गणेश कलश नवग्रह खोड़श मातृका का स्थापन करें और फिर उसके बाद गणपति का विग्रह ले और सभी देवताओं की खोड़शोपचार से पूजा करके गणपति को मोदक चढ़ावे और फिर विधिवत मोदक चढ़ा करके 5 सुपारी रुपया दक्षिणा दे करके श्रीफल लेकर के और अखंड सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। ऐसे क्रम से प्रतिपदा मतलब चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक नियमित भगवान की पूजा की जाती है। याद रखें कि भगवान की 2 बार आरती होनी चाहिए, भगवान का शयन होना चाहिए, भगवान का जागरण होना चाहिए। इस तरह से आप भगवान की पूजा करें तो निश्चित तौर पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी पंडित जी, पहला प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। इंदौर से प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से, साथ ही अपने जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी, मेरा नाम प्रकाश, इंदौर से बोल रहा हूँ मैं। जन्म तिथि है 7 अगस्त 1960। 7 अगस्त 1960। जी। जन्म समय? जन्म समय दोपहर का 2:05। जन्म स्थान? सिवनी, मध्य प्रदेश। जी, क्या जानना चाहते हैं? स्वास्थ्य बार बार खराब हो जाता है, फिर इलाज करने फिर बार खराब बना ही रहता है। मतलब चलिए, खराब बना रहता है स्वास्थ्य, वजह क्या है? क्योंकि आपका
शनि चतुर्थ स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखता है, इसी कारण आपको पेट की तकलीफ हमेशा बनी रहेगी। और चूंकि तृतीय शनि भी है तो ये तनाव भी देंगे। और तीसरे स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, इसलिए मन क्लांत रहेगा। अब सवाल यह है कि जब सब परेशानियां इसी तरह से हो तो इसका निदान क्या हो सकता है। तो बहुत साफ है, और शनि चंद्रमा के कारण ये परेशानियां हो रही हैं तो अच्छा है, चतुर्थी का व्रत करना शुरू करें। 1 वर्ष तक संकष्ट चतुर्थी का व्रत करें, गणपति का पूजन करें, काले तिल का दान करें और मंत्र ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 1 माला नित्य जप करें। आप देखेंगे कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा 1 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज भी धारण करें तो फायदा होगा। जी पंडित जी, बलौदा बाजार से पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए फटाफट, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मैं पंकज नहीं बोल रही हूँ, सीमा बोल रही हूँ बलौदा बाजार से। मेरी गुड़िया, प्रणाम पंडित जी। जी एकदम प्रणाम। हाँ, गुड़िया का सर नामकरण के लिए जानना था। 9 अगस्त को हुई है इसी 2022। 2 अगस्त 2022। 9 अगस्त 2022, टाइम रात के 9:29 सर, रात के। और जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर। आप क्या करते हैं बेटा? सर मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं आपके मार्गदर्शन में हमेशा चलती हूँ। और आपने मेरा दिलवाया था तो शादी वादी भी हुआ है, मेरे बेटे का भी नाम आप ही रखे थे। ये बेटा है आपका कि बेटी है? बेटी, अभी बेटी हुई है सर। बेटी है? हाँ हाँ। चलिए, इस बच्ची का पूर्वाक्षर, भविष्य जानना चाहती हूँ। और नाम किस अक्षर से निकलेगा? क्योंकि बेटे का नाम का नाम नहीं रखा था। बहुत बढ़िया। इस बच्ची का जन्म लग्न जो है वो तो देखना पड़ेगा, मगर राशि इसकी धनु है। पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है, जन्म लग्न मीन है इसकी। तो पूर्वाखाड़ा नक्षत्र में द्वितीय चरण धा अक्षर से नाम आएगा, तो इस बच्ची का नाम धा अक्षर से रखें। जहां तक सवाल इसके भाग्य का है तो इस बच्ची का मीन लग्न है, लग्न में बृहस्पति है। बच्ची बेहद भाग्यशाली, बड़ी सौम्य होगी, सुंदर होगी। 11वें स्थान में शनि, अच्छी इसकी आय होगी। दूसरे स्थान में मंगल राहु, मतलब समृद्धि भी अच्छी होगी, खूब संपत्ति होगी। 5वें स्थान में सूर्य शुक्र है, इसको बुद्धि भी काफी अच्छी रहेगी। अब सवाल यह है कि इस बच्ची के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए। तो साल में 1 बार इस बच्ची का तुलादान कराएं और माता पिता इस बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए मंगल का व्रत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पन्ना से हमारे साथ शैलेश जी जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। जी शैलेश जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। लगता है शैलेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंडित जी, सोशल मीडिया में भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे ही एक हमारे व्यूअर हैं कृष्ण कुमार, इनका जन्म का स्थान है ग्राम मढ़ई, जिला बिलासपुर। समय है सुबह के 4 बजे और तारीख है 16 दिसंबर 1972। ये अपने ट्रांसफर के बारे में जानना चाहते हैं, चिंतित हैं। समय एक बार और बता दें। समय सुबह 4 बजे। और जन्म स्थान? ग्राम मढ़ई, जिला बिलासपुर। जी, इन्होंने ये नहीं लिखा कि काम क्या करते हैं जी, पर प्रश्न किया है कि ट्रांसफर कब तक होगा। जी जी, चलिए आइए देखते हैं। कृष्ण कुमार जी, आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी राशि मीन है, मतलब आपका ट्रांसफर हर हालत में 17 अप्रैल 2023 के पहले हो जाएगा। मतलब मुझे से लगता है कि बहुत जल्दी आपका ट्रांसफर होने वाला है। मगर आपकी जन्म कुंडली में एक छोटी सी परेशानी है। वो परेशानी है कि तीसरे स्थान में गुरु, राहु और सूर्य पड़े हैं। ये ग्रहण दोष के साथ में गुरु चांडाल दोष बनाता है। तो एक छोटा सा काम, एक तो 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहन लें और गुरु चांडाल दोषों की शांति कराएं। विधिवत बुधवार का व्रत किया करें, केले के वृक्ष की सेवा किया करें, तो बहुत जल्दी आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी। राहुल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। राहुल जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? राहुल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, चलिए, इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं। दुर्ग से रंजना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना जी, आप क्या जानना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार।
हाँ, मेरा ना बर्थडे वो है 23/11/1994, 2-2:30 बजे का है दोपहर का। तो मेरे को ये जानना है कि मेरा शादी ना 2-3 साल हो गया देखते। हाँ, हेलो, तो हो नहीं रहा है, तो आप बताइए। शादी देखते 2-3 साल हो गया, हो नहीं रहा है। आप देखिए पंडित जी, बताइए, आपका जन्म लग्न मीन है, राशि आपकी कर्क है, आपके सप्तमेश बुध 8वें स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे, इसलिए शादी में परेशानी है। अब सवाल यह है करना क्या चाहिए। तो किसी विद्वान आचार्य से नांदीमुख श्राद्ध करा करके कुंभ विवाह कराएं और आप स्वयं मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और साथ में एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें तो बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। जी पंडित जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ सत्यप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। सत्यप्रकाश जी, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है जी 15 नवंबर 1989। और जन्म बच्चे समय? का नाम है विवेक शर्मा, बच्चे का नाम है। जन्म समय? और जन्म का समय है 4:19 मॉर्निंग का AM। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? इसकी शादी नहीं हुई है पंडित जी अभी तक, कई उपाय भी किए हैं लेकिन अभी तक हुई नहीं। इस बारे में जान। चलिए आइए देखते हैं कि आपकी बेटे का जन्म लग्न कन्या है और उसकी राशि वृषभ है, सप्तमेश बृहस्पति शनि से आक्रांत है, इसलिए इसकी शादी में विलंब है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा रहे नांदीमुख शादी के साथ में। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करा दें तो देखेंगे बच्चे की शादी जल्दी हो जाएगी। अब देखते हैं कि ग्रहों की दशाएं क्या चल रही है। इस समय जो ग्रह दशा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है और गुरु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है फरवरी 2023 तक। और केतु आपके बेटे की जन्म कुंडली में जहां पर बैठे हैं, ऐसा लगता है कि बिना अर्क विवाह की शादी जल्दी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि केतु की फिर पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में है। तो शादी से पहले अर्क विवाह कराना बेहद आवश्यक है। नांदीमुख शादी के साथ में किसी भी शनिवार रविवार को या हस्त नक्षत्र को ये पूजा करा लें तो काफी फायदा होगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। बिलासपुर से हमारे साथ नरेश जुड़ चुके हैं। नरेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हेलो नरेश जी, बताएं फटाफट डेट ऑफ बर्थ। जी गुरुजी 15 अप्रैल 1990। समय? समय 5:30 बजे है गुरुजी। सुबह शाम? शाम को सर। जन्म स्थान? बिलासपुर है सर। अभी क्या करते हैं नरेश जी? सर मैं महिंद्रा ऑटो में अकाउंटेंट हूँ सर। वहाँ पर सर अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो सडनली मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहा हूँ। शादी हुई सर कि नहीं? सर शादी हो गया है सर। जी, तो आपको कहना है कि क्या मुझे शासकीय नौकरी मिलेगी? जी, आइए हाँ, देखते हैं। शासकीय नौकरी मिलेगा कि नहीं सर? आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी धनु है, दशम स्थान में बृहस्पति बैठे हैं जो बताते हैं कि आपको शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। मगर व्यवधान क्या है? शनि राहु 5वें स्थान में और केतु 11वें स्थान में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में काफी ज्यादा परेशानियां आ सकती है, क्योंकि एक तरह का पितृदोष है। तो पितृदोषों की शांति कराएंगे तो बहुत जल्दी आपको शासकीय नौकरी मिल जाएगी। पितृदोषों की शांति के लिए किसी भी श्रवण नक्षत्र में नदी के किनारे देवता के मंदिर में जाकर मम कुलाभिवृद्धि संकल्प करके 5 कलशों की स्थापना करें। ब्रह्मा विष्णु यम और प्रेत की स्थापना करके विधिवत पलाश विधि के द्वारा एक उद्दिष्ट श्राद्ध करें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, फिर सर्प श्राद्ध करें और फिर रुद्राभिषेक करें। ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी और बहुत जल्दी आपके सारे कषाय दूर हो जाएंगे। जी, भिलाई से जेके दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानना चाहते हैं आप दुबे जी? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। जी दुबे जी बताएं। जी प्रणाम। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी 30 मार्च 1966। 30 मार्च 1966। जी जन्म समय? जी जन्म समय शाम का सर, गोधूली वेला। और जन्म स्थान? जन्म स्थान नयापर राजीव। प्रभु जन्म तारीख एक बार फिर से बता दें। 30/3/1966। 30 मार्च। ओके, अभी क्या करते हैं दुबे जी? जी शासकीय नौकरी में हूँ सर। प्रभु जानना क्या है? जी मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरा ट्रांसफर कब होगा सर?
ट्रांसफर कब होगा, आपका भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य कैसा रहेगा मेरा आगे? जी, आपका जन्मलग्न कन्या है, राशि आपकी मिथुन है, भाग्य स्थान में राहु है। लगातार उलझनों से उलझते उलझते थकान सी महसूस हो रही है। 7वें स्थान में मंगल बैठे हैं, रिलेशन फायरी हैं। 12वें स्थान में मतलब 6ठे स्थान में शनि है, इसके चलते थोड़ी सी ऑर्थोपेडिक पेन की संभावना है। और शुक्र की महादशा शुरू हो चुकी है, इसलिए तनाव और थकान दोनों ही बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है जिंदगी बेकार हो गई। अब सवाल यह है कि ऐसा जब लगे शुक्र की महादशा शुरू हो जाए और सारे काम रुक जाएं बीते 2-2.5 सालों से, तो फिर मन में थकान आना ही चाहिए। मगर मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आपका ट्रांसफर 2023 में होगा और पक्के तौर पर होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रांसफर जल्दी हो जाए तो एक छोटा सा काम, विधिवत दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें। किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी से शुरू करें और अष्टमी तक 9 पाठ कराएं। विधिवत हवन तर्पण मार्जन करें और कन्या पूजन कराएं। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। देखिए बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अभिजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंगेली से। अभिजीत जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। नमस्कार पंडित जी। एकदम नमस्कार भैया, बताइए क्या जानना है? मेरा नाम उग्रजीत है और मैं एमएससी जूलॉजी से किया हूँ। नाम क्या है? उग्रजीत। उग्रदीप? हाँ, उग्रजीत। DEEP या JEET? UGRAJEET। उग्रजीत नाम है इनका। ये नाम आपका किसने रखा भैया? मेरे बड़े भैया ने रखे हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनको मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। बताइए डेट ऑफ बर्थ। सर 11 जून 1999 को हुआ है। 11 जून 1999 को हुआ है। और जन्म समय? समय नहीं पता सर, समय और स्थान का। कैसे करेंगे गुरुजीत जी? जानना क्या है बताइए। सर मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। आपके पास वर्तमान में आपका समय नहीं है, आप फ्यूचर मुझसे जानना चाहते हैं ना? मजाक की बात। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर कि मेरा सरकारी नौकरी कब लगेगा? बहुत सुंदर। सरकारी नौकरी कब लगेगी? देखिए, सरकारी नौकरी हर कोई करना चाहता है, पर मैं आपको बता दूं वो पुराने दिन गए जब सरकारी नौकरियों में बड़ा कंफर्ट हुआ करता था। अब बड़ा कष्ट है। देखिए, चलिए देखते हैं। आपका प्रश्न लग्न कन्या है, राशि भी आपकी कन्या है, आपके 11वें स्थान में शुक्र, भाग्य शुक्र बैठे हैं। जातक प्रश्न करता है क्या मुझे नौकरी मिलेगी? जवाब है हाँ, आपको नौकरी मिलेगी। सवाल यह है कब तक? 1 वर्ष के भीतर आपको नौकरी मिलेगी। दूसरा सवाल है कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी? आपकी इस वक्त 8वें स्थान में राहु है, मतलब काम में ढेर सारी बाधाएं हैं। आप 1.25 लाख दत्तात्रेय मंत्र का जप कर लें। बड़ा आसान सा दत्तात्रेय मंत्र है, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। और हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। शुक्रवार का व्रत किया करें, भगवती महामाया के दर्शन किया करें, उनके मंदिर में घी का दिया जलाया करें, थोड़ा सा चीनी का दान किया करें। देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। जी, तो पंडित जी, आज से गणेश चतुर्थी पर्व जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना का एक बार हम अपने दर्शकों को मुहूर्त और बता देते हैं, है ना? दर्शकों को हम मुहूर्त बता दें कि आज जो गणपति स्थापन का मुहूर्त है, सबसे पहले तो दिन को 10:48 से 1:19 तक, और ये मुहूर्त है। सुबह 11:20 से 1:20 तक का मुहूर्त है, क्योंकि आज चतुर्थी का आरंभ जो है वो प्रातःकाल सूर्योदय से होगा और 3:22 तक ही चतुर्थी है। तो चतुर्थी में अगर भगवान जी का स्थापन करना हो तो 3:22 विषयांतर से कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्र दर्शन की निषेध है कि 9:03 रात से लेकर के, और दिन को 9:03 से लेकर के 8:59 रात्रि तक चंद्र दर्शन से बचे, क्योंकि चतुर्थी का चंद्र दर्शन ठीक नहीं होता। जी, तो पंडित जी, इतनी पूरी जानकारी जो आपने दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सितारे हमारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ में। नमस्कार।